हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा मैट्रिक्स का लेक्चर 37 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 28 के आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में 27th क्वेश्चन कर लिया था और बाकी सारे क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिएगा जो मैं नहीं करा रहा हूँ। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 के आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आई मैट्रिक्स गिवन है, आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे रखी है ए स्क्वायर इक्वल टू 5a प्लस लैम्डा आई। तो चलिए सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है यहाँ पे 3 1 -1 2 और यहाँ पे आई मैट्रिक्स भी दे रखी है जो कि है आपकी 1 0 0 1। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये इक्वेशन लिख देते हैं, या फिर हम पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, बाद में इस इक्वेशन को लिख देंगे। तो नाउ हम यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड करेंगे पहले। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ए को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 - 1 1 2 और यहाँ पे 3 - 1 1 2। तो ये हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 9 9 - 1 8। नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं, 3 1 3 3 + 2 5। नेक्स्ट रो की तरफ चलेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, -3 -2 -5 और फिर लास्ट कॉलम की तरफ -1 + 4। -1 + 4 3 होता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन हमें ये है यहाँ पे, जो कि ए स्क्वायर जो है वो हमारा इक्वल है 5a प्लस लैम्डा आई के, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हैं जो कि ऊपर दे रखी है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, जो कि है 8 5 -5 3। तो ये हमें ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, इक्वल टू 5 हम बाहर लिखेंगे, ए मैट्रिक्स की वैल्यू अंदर लिखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं 3 1 -1 और यहाँ पे 2 है। तो ये है प्लस लैम्डा आगे है 1 0 0 1। तो यहाँ पे ये है। तो चलिए अब हम लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लैम्डा को। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 5 -5 3 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 1 = 5 और 5 2 = 10। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 15 5 -5 5 2 = 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा। तो इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 -5 3। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस लैम्डा, यहाँ पे 5 + 0 5 आएगा, -5 + 0 -5 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस लैम्डा। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे हमें इक्वल नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, on comparing both side 15 plus lambda equal to 8 and 10 plus lambda equal to कितना 3। तो lambda equal to 8 - 15 and lambda equal to 3 - 10, ये हो जाएगा। तो lambda equal to कितना आएगा -7 and lambda equal to यहाँ से भी कितना है -7 ही है। यानी दोनों जगह से अगर lambda की वैल्यू सेम आ रही है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लैम्डा एग्जिस्ट, और लैम्डा की वैल्यू देयरफॉर क्या हो जाएगी, देयरफॉर लैम्डा एग्जिस्ट एंड लैम्डा इक्वल टू -7। तो दोनों जगह से लैम्डा की वैल्यू सेम आई है, इसलिए लैम्डा एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू कितनी है, -7 है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 28 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। और देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप उनको होमवर्क कर लीजिएगा। देखिए ये वाला जो 31 क्वेश्चन है, हालांकि ये भी इजी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है। चाहे तो आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपका इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा अगर आप इसको ये वाला शो करते हैं।
तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और बाद में लास्ट में कुछ और शो करना है। जैसा कि मैं आपको समझा देता हूँ सोल्यूशन में, ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। तो देखिए सबसे पहले आप गिवन लिख देते हैं। हमें गिवन क्या है, यहाँ पे है 2 3 1 2 हमें गिवन है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है और हमें शो करना है टू शो दैट हमें यहाँ शो करना है कि ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे हर जगह a है, तो आप चाहे तो यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, लेकिन a कॉमन मत लीजिएगा। आप पता क्या कीजिए, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ a क्यूब है, a स्क्वायर है, a है। हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन आए, इस तरीके से कोई इक्वेशन है, तो यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 इस तरीके से लिखते हैं और फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, हालांकि ये काम बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे हर बार अगर आप देखेंगे शो दैट में, तो कभी भी आपका यहाँ पे आपका a नहीं आया, यहाँ पे आपका हमेशा i आता है। जैसे कि मान लीजिए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इस तरीके से आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, तो हमें हमेशा प्रूफ दैट के लिए इसी तरीके से लिखा जाता है। लास्ट में आपका i के साथ लिखा जाता है, लास्ट में यहाँ पे i के साथ कांस्टेंट लिखा जाता है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे i आना चाहिए था? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें i बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए प्री मल्टीप्लाइंग A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो प्री मल्टीप्लाइंग A इनवर्स ऑन बोथ साइड, देखते रहिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। तो प्री मल्टीप्लाइंग किया A इनवर्स बोथ साइड में, तो A इनवर्स से मैं लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस a, लेफ्ट हैंड साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड भी हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई का मतलब पहले मल्टीप्लाई करना और पोस्ट मल्टीप्लाइंग का मतलब A इनवर्स को बाद में लिखना, पोस्ट का मतलब बाद में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस A इनवर्स को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका A इनवर्स a क्यूब ब्रैकेट में माइनस कांस्टेंट हमेशा आपका बाहर आ जाता है, ये हो जाएगा A इनवर्स a स्क्वायर प्लस यहाँ पे A इनवर्स a आ जाएगा, तो A इनवर्स a लिख देंगे हम। तो इनको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, जो कि ब्रैकेट में पहले से ही बनते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल बंद कर दीजिएगा। और A इनवर्स 0 हमेशा 0 होता है, ये आपको याद रखना है। 0 से क्योंकि कोई भी चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का इन्वर्स भी आपका 0 ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखिए मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि आप जब भी ऐसा करते हैं, जैसे कि 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 3 की पावर 0 ये भी कितना होता है, 1 होता है। 4 की पावर 0 ये भी कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, उसकी पावर अगर 0 है तो उसको हम क्या लिखते हैं, i लिखते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है और किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0 हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आपको ये याद रखना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए यहाँ a की पावर -1 है और यहाँ a की पावर +1 है, इस प्रकार से है आपका, या फिर a की पावर +1 ना लिख के हम ऐसे लिखें, तो जैसे कि आप जानते हैं a की पावर -1 a की पावर +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर -1 बेस से में तो पावर ऐड होगी -1 + 1, तो ये हो जाएगा a की पावर 0 और a की पावर 0 क्योंकि हमारा i होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a इनवर्स a जो होता है, यानी कि ये जो टर्म है a इनवर्स a जो होता है ये i के बराबर होता है। इसको भी आपको याद रखना है, a इनवर्स a i के बराबर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ a की पावर -1 है, a की पावर +1 है, जिसको हम बाद में ये लिख सकते हैं, बाद में ये लिख सकते हैं, और क्योंकि a की पावर 0 i होता है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि a इनवर्स a हमेशा i के बराबर होता है। ये आने वाले चैप्टर में भी हम डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस a क्यूब को हम a इंटू a स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा a इनवर्स a, यहाँ a स्क्वायर -4 a इनवर्स a, यहाँ पे a लिख देंगे, a स्क्वायर को मैंने a इंटू a लिख दिया, प्लस यहाँ पे हम a इनवर्स a इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे a इनवर्स a को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसको हम i लिख सकते हैं, तो i a स्क्वायर -4, यहाँ पे हम i a लिख सकते हैं और प्लस i लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो लास्ट में हमें क्या शो करना है, a स्क्वायर -4a प्लस i इक्वल टू 0। तो ये शो करना है, टू शो दैट, तो हमें लास्ट में ये शो करना है। हालांकि मैंने ये बहुत लंबा खींचा है, आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर यहाँ से आप a कॉमन लेते, मान लीजिए ये रफ में मैं अगर सॉल्व करूँ, a क्यूब -4a स्क्वायर प्लस
ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस ए कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 मत लिखिएगा, यहाँ आई लिख दीजिएगा इक्वल टू 0। इस ए को आप 0 के पास ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। तो आपको ये शो करना है जो कि यहाँ पे आपका इस वाली लाइन में है। तो लेकिन मेन प्रोसीजर इस तरीके से होता है, हालांकि आपको इतना लंबा नहीं खींचना है, आपको सीधा सीधा इस स्टेप के बाद आप सीधा ये स्टेप लिख सकते हैं, फिर इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बेस से मतलब पावर ऐड होगी तो यहाँ पे 3 - 1 कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपका ए स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा तो पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे क्या होगा, +1 पावर -1 पावर कितना होगा, a की पावर 0, a की पावर 0 क्या आता है, आई आता है। तो इसके बाद डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप लिख सकते हैं और पेपर में इसके बाद आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये वाला स्टेप लिख दीजिए। ए इनवर्स को आप हर एक किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप, इसके साथ डायरेक्ट ये स्टेप, जिससे आप क्या करेंगे, ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। लेकिन ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब आपको ये शो करना है, सीधी सीधी बात है, ए की वैल्यू आपको पता है। अब नाउ करके आप यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए और लास्ट में आप इसको शो करा दीजिए। तो नाउ हम लिख देते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हमें ये शो करना है, तो इसको मैं एरो को मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 1 2, एक बार और दूसरी बार 2 3 1 2। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 + 3 7। नेक्स्ट कॉलम के साथ जाएंगे 6 + 6 12। फिर नेक्स्ट रो के साथ जाएंगे 2 + 2 4 और फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ 3 + 4 7, 3 + 4 7। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ चुकी है। चलिए अब यहाँ पे LHS ले लेते हैं हम। तो LHS इक्वल टू यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। ये LHS है, ए स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, ये है 7 4 12 7 माइनस 4 ए की वैल्यू 7 4 12 7। वो 4 की यहाँ पे 4 के आगे 2 3 1 2 प्लस आई की वैल्यू 1 0 0 1। ये एक ही लाइन है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 7 12 4 7। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यहाँ पे हो जाएगा 8 4 2 8 4 3 12 4 1 4 4 2 8 और आगे आ जाएगा प्लस 1 0 0 1। तो ये आ जाएगा। चलिए इनको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 7 + 1 8 8 - 8 0। इसके बाद 12 + 0 -12 0, 12 - 12 0, 4 - 4 0, 0 + 0 0, 7 - 8 -1 -1 + 1 0। तो इस प्रकार से ये RHS के बराबर आ गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, यहाँ तक ले आना है। उसके बाद आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के LHS को सॉल्व करते हुए RHS तक बराबर ला सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 31 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ में ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले गिवन लिख देते हैं। तो गिवन है हमें यहाँ पे 3 - 5 - 4 2, ये हमें गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो पहले हम ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख देते हैं 3 - 4 - 5 2 और इसी प्रकार से इसी मैट्रिक्स की वैल्यू दोबारा रखेंगे 3 - 4 - 5 2। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 3 और 9 + 20 9 + 20 29 हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे होगा 15 माइनस का 15 माइनस का 10, -15 - 10 -25। नेक्स्ट रो के साथ यहाँ पे माइनस का 12 माइनस का 8, -12 - 8 माइनस का 20 और लास्ट में हो जाएगा प्लस का 20 प्लस का 4 24। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। चलिए अब वैल्यू फाइंड करता हूँ। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 29 - 25
-20 24 -5 और a की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 3 - 5 -4 2 और -14 और i की वैल्यू है हमारी 1001। तो चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 29 -25 -20 24, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 20 और यहाँ पे 10 -14 0 0 14, ये हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू निकाल लेते हैं हम फाइनली। तो वैल्यू निकालेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 29 -15 -14 -15 -14 -29 +29 0 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस का 25 होगा, ये माइनस का 25, ये भी हमारा 0 हो गया। इसके बाद ये -20, ये +20, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 24, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 -10 और -14 होता है, माइनस का 24 +24 0 आ गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी 0 मैट्रिक्स आएगी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a² - 5a - 14i इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई है 0 आई है, नल मैट्रिक्स आई है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 33 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।